तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मेरा नाम है पीयूष शुक्ला और आप सभी का द ट्रेडर्स कोड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इतनी प्यारी इतनी अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ ना, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आप मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, आप एक अच्छे ट्रेडर बनने की राह पे चल पड़ोगे। ठीक है, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पे क्या है कि एक प्रोजेक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, जिससे कि आपकी जो प्रॉफिट लेने की एक्यूरेसी है वो 80 to 85% वो मतलब आप जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे। अब मेरे लिए वो क्या है कि मैं उस चीज़ को यूज़ करता हूँ, मैं उस चीज़ पे प्रैक्टिस मेरी अच्छी है, मेरी एक्सपर्टीज़ है। तो क्या है कि मेरी 95% तक की एक्यूरेसी। ठीक है, आपके लिए बोल रहा हूँ कि आपकी भी जो एक्यूरेसी, अगर आप इस पे ट्रेड लेते रहोगे, आप ऐसे ही चीज़ को मैनेज करते हो चलेगा, आप ट्रेड को मैनेज करते हो चलेगा, आप रिस्क को मैनेज करते हो चलोगे। ठीक है, तो आप यकीन मानो कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन ही जाओगे दोस्तों। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस वीडियो को नहीं स्किप करना है, नहीं कुछ करना है, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ठीक है, आज आपको जो है प्राइजेक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ। प्राइजेक्शन प्लस 21 EM है। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटेजी का नाम है, प्राइजेक्शन प्लस 21 EMA स्ट्रेटेजी। ये जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों, 21 EMA के साथ में प्राइजेक्शन का यूज़ करके, इनको इन्फ्यूज़ करके एक स्ट्रेटेजी बनी हुई है। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके मैंने लाखों रुपए बनाए और मैं चाहता हूँ कि आप भी अच्छे खासे पैसे बनाओ। ठीक है, मैंने भी कई सारे मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाए मैंने भी, और लॉसेस भी दिए। ऐसा नहीं कि लॉसेस नहीं दी, मैंने लॉसेस दिए, बट ये जो स्ट्रेटेजी, इस स्ट्रेटेजी की खास बात यही है कि आपके जो एसएल होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और जो आपके प्रॉफिट टारगेट होता है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर देना, जो भी आपके ट्रेडर फ्रेंड है, आपकी फैमिली में किसी को सीखना है तो आप इसको शेयर कर देना। ठीक है, और आप अप्रिशिएट करने के लिए भी शेयर कर सकते हो मुझे। ठीक है, दोस्तों, ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है ये प्राइस एक्शन प्लस 21 EMA स्ट्रेटेजी है। ठीक है, इसके बारे में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से है ना, मतलब मार्केट में आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। आप यूँ समझो, आपको कुछ भी और अदर चीज़ सीखने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, आप ऑलरेडी सारी चीज़ें सीख जाते हो अगर आप ये स्ट्रेटेजी समझ लेते हो। हमारी क्या स्ट्रेटेजी का नाम है? प्राइजेक्शन प्लस 21 EMA स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये हमारी प्राइजेक्शन प्लस 21 EMA स्ट्रेटेजी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 21 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है ना दोस्तों, ये एक इतना अच्छा इंडिकेटर से ज़्यादा मैं इसको मानता हूँ। इंडिकेटर तो आपको ये ना फेक वही बता देता है, बट ये क्या है कि इंडिकेटर से ज़्यादा बढ़ के चीज़ होती है। जो मूविंग एवरेजेस होते हैं ना, ये जो मूविंग एवरेजेस आपको दिख रहा है, ये मूविंग एवरेज बहुत काम की चीज़ होती है। ठीक है, अगर आप इसको लगाते हो तो आपको एक सपोर्ट मिल जाता है, आपको एक है ना, अब बेनिफिट ये मिलता है कि आप जब भी ट्रेड लेने वाले हो तो आपको एक डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। ठीक है, और आप इसके बेसिस पे कई सारी चीज़ें डिसाइड कर सकते हो, प्री डिसाइड कर सकते हो ट्रेड लेने के पहले कि आपका एसएल कहाँ बनेगा, आपका जो है टारगेट कितना बड़ा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें 21 EM आपको बताया था। 21 EM जो है ये 21 पीरियड होता है। ठीक है, एक 21 कैंडल्स को लेके एक एवरेज निकाला हुआ है। ठीक है, वो जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ट्रेडिंग जर्नी इज प्राइस एक्शन। आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, प्राइस एक्शन वो पाइपलाइन है, अगर आपने वो पाइपलाइन बिछाना सीख ली तो आप कहीं से भी पानी ला सकते हो। समझ रहे हो आप? यानी प्राइस एक्शन आपने सीख लिया तो आप कोई सा ही मार्केट हो, भरे से वो इंडियन मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी या फिर क्रूड ऑयल का कोई सा ही मार्केट अपने आका, या क्रिप्टो करेंसी का मार्केट ही क्यों ना हो, या फिर फॉरेक्स का मार्केट ही क्यों ना हो, आपने अगर प्राइस सीख के रखा है तो अगर आपने को चार्ट देखना आती है, चार्ट रीडिंग आपको करना आती है, तो आप 110% वहां से पैसे बनाने के काबिल हो। ठीक है, आप लायक हो, आप बिल्कुल मतलब पैसे बना ही सकते हो वहां से। ठीक है, एसेल लोगे, छोटे से सेल लोगे, प्रॉफिट लोगे तो बड़े प्रॉफिट लोगे आप। ठीक है, दोस्तों, ये जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन जो है, इसको प्राइस एक्शन को हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन को हम जो है प्रायोरिटी देंगे और 21 EMA को हम सेकंड नंबर की प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, ये पूरे वीडियो में ये आएगा। प्राइस एक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, सेकंड नंबर पे 21 EMA को देना है। 21 EMA जो है हमारा, ये ट्रेंड देखने के लिए और भी कई सारी चीज़ें होती है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। चलो दोस्तों, इस वीडियो को जो है शुरू करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ कि मार्केट में जब भी एक मूवमेंट आता है, अप साइड का होता है, पहले एक चीज़ को समझना है ना, मार्केट में जब भी मूवमेंट आता है वो भले से अप साइड का है या फिर डाउन साइड का है। अब अप साइड का मूवमेंट आ रहा है मार्केट में, मान लो लेट्स अज्यूम देयर इज अ मूवमेंट फॉर अपवर्ड डायरेक्शन इन द मार्केट। ओके, अब हम क्या होगा,
कि 21 EMA लगा के रखा हुआ, अब 21 EMA लगा के रखा तो 21 EMA की जो डायरेक्शन है ना वो ए से ऊपर जाएगी, ठीक है, यानी एक सर्टेन एंगल बना के ऊपर जाएगी 21 EMA की डायरेक्शन। प्लस हमें प्राइजेक्शन क्या मिलेगा, प्राइजेक्शन पे हमें क्या मिलेगा कि एक सपोर्ट का जोन था नीचे, मार्केट वहां से सपोर्ट बना के उसको रिटेस्ट करके मार्केट फिर ऊपर गई पुल बैक देते हुए, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। प्राइजेक्शन से हमें क्या मिला देखने को कि मार्केट ने भैया एक सपोर्ट बनाया, ऊपर से नीचे गिरा या फिर नीचे से ऊपर आया, डजेंट मैटर, मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद में मार्केट ने रिटेस्ट करा, रिटेस्ट में मार्केट फेल हुआ, मार्केट यानी नीचे नहीं आ पाया और मार्केट जो है ऊपर चला गया, ऊपर गया एक पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया, फिर एक पुल बैक दिया, फिर ऊपर गया, ठीक है, ऐसा चला मार्केट में। एज वेल एज 21 ये में भी आपको सेम टू सेम वही चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, इस चीज को, इस वीडियो को ध्यान से देखना, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। इस चीज को आप यूज करके देखना। आप पर्सनली मैं तो कह रहा हूँ कि आप बैक टेस्टिंग करके देखना है, मैं आपको लाइव बैक टेस्टिंग भी लाइव के बताऊंगा, तो मार्केट ही बंद है, मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। मैं खुद भी आपको बैक टेस्टिंग करके दूंगा, आप खुद भी बैक टेस्ट करके देखना अपने आप से, ठीक है। आप किसी की बात में ऐसे मत आना, ठीक है। बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, ये चीज़ बताने के लिए लोगों ने पता है आपको कोर्स बेचते हैं, और मतलब लाखों लाखों रुपए के कोर्स मैंने अपनी आंखों के सामने से बेचते हुए देखे लोगों को, पता है। सेम वही चीज़, जो चीज़ मैंने सीख रखी, जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों आप अगर इस वीडियो पे आए हो तो बहुत सही आए हो, इस वीडियो पे आप बहुत लकी हो कि आप इस वीडियो पे आए हो। और दोस्तों आपका ही कर्तव्य बनता है कि आप दूसरे लोगों को भी बताओ, क्योंकि मेरे टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था मुझे कि यार ये चीज़ें होती, वो चीज़ें, ये चीज़ें मैंने खुद से पता करी, मैंने समय भी दिया, मैंने मार्केट में लॉसेस भी दिए, तब जाके मुझे ये सब चीज़ें पता पड़ी कि यार मार्केट सिर्फ प्राइजेक्शन के बेसिस पे ही चलता है, ठीक है। सो दोस्तों आप जो इस वीडियो की कदर करना, इस वीडियो को जो है शेयर कर देना आप अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी एक अप्रिशिएशन मिलेगा, ठीक है, और हमारे चैनल को भी, हमारी कम्युनिटी को ग्रो होने में मदद मिलेगी। होप सो दोस्तों आप इतना कर ही सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों अभी हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो का जो है आज मेन स्ट्रेटेजी, मेन जो ऐसी स्ट्रेटेजी है ना, मेरी पर्सनल सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। प्राइस एक्शन प्लस 21 EMA स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसका नाम क्या है स्ट्रेटेजी का, मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस एक्शन प्लस 21 EMA स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों ये हमारी स्ट्रेटेजी का नाम है, प्राइस एक्शन प्लस 21 EMA स्ट्रेटेजी। अब जो मैं आपको शुरू से लगाना बताता हूँ, ठीक है, कि आपको 21 EMA कैसे लगाना है, क्या करना है। ये देखो हमारा बैंक निफ्टी का मार्केट है, ठीक है। अब ये बैंक निफ्टी का मार्केट है, मैं इसका ना मार्केट की कुछ थोड़ा पुराना मार्केट देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको देखने में समझ में अच्छा आएगा। 9 जुलाई से देखते हैं हम, ठीक है, मार्केट को। आगे मैं आज बिग टेस्टिंग करते हुए दिखाते रहूँगा आपको, ओके। यहाँ से देखना दोस्तों हमको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या है कि 21 EMA लगाता हूँ। आप कैसे लगाओगे देखो, ध्यान से देखना। आपको क्या लिखना है, EMA सिंपली लिख देना। क्या लिखना है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये लिखा हुआ आएगा, आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद में सेटिंग पे जाना है, इनपुट्स पे जाना है, यहाँ पे जाके आपको 21 सेट कर देना है, ठीक है। और कलर आप जो सा भी रखना चाहो, ठीक है, आप रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 21 EMA अपने इनपुट में 21 EMA डाला, लेंथ में 21 EMA डालना, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ओके दबा देना है, कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। अब ये 21 EMA जो है आपका सेट हो चुका है। अब प्राइस एक्शन कैसे देखेंगे, अब मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक और बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, उस चीज़ को ही फॉलो करना, तो ही आपका प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से फॉलो होगा और आपको ट्रेड लेने की एक डायरेक्शन क्लियर होगी मार्केट में, ठीक है। ये देखो हम इसको कहते हैं, वो चीज़ भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। इसको हम कहते हैं डीप डाउन एनालिसिस, ठीक है। ये उस टाइप की एनालिसिस है, या फिर आप कह सकते हो कि उस टाइप की रिसर्च है मार्केट को लेके, या एनालिसिस है मार्केट को लेके, जिससे कि हमें ट्रेंड का डायरेक्शन पता पड़ता है और हमें कहाँ का, अगर आप स्कैल्पिंग भी कर रहे हो या फिर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए भी देख रहे हो, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही यूज़फुल है। आप इस चीज़ का यूज़ करके मार्केट में क्लियर डायरेक्शन पकड़ सकते हो, ठीक है। आपको जो है फेक मूव्स बहुत कम, बहुत मतलब ना के बराबर मिलेंगे इस एनालिसिस से। अब ये एनालिसिस किस तरीके से करी जाती है ध्यान से देखना, ठीक है। फिर मैं आपको ये स्ट्रेटेजी, हम चालू हो चुकी स्ट्रेटेजी वैसे तो आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डीप डाउन एनालिसिस, हमारा जो है पहला पार्ट है। अब यहाँ पे आए हम, सबसे पहले हमने देखा मंथली। ये मंथली आपको देखना है, मंथ में एक या दो बार देख लेना बस,
ठीक है, कि क्या चेंजेस आया है, बस उसमें जरूरी है। अब देखो हमें क्या एक चीज़ दिख रही है ना दोस्तों, कि मार्केट एक अप डायरेक्शन में आएगा, इंपल्सिव वेव दिखाई, करेक्टिव वेव दिखाई, इंपल्सिव वेव दिखाई, करेक्टिव वेव दिखाई, इंपल्सिव वेव दिखाई, फिर इसने करेक्टिव वेव दिखाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मार्केट अगर अपर डायरेक्शन में जाता है तो मार्केट एक अपर डायरेक्शन का मूव दिखाएगा, फिर पुल बैक लेगा, मूव दिखाएगा, पुल बैक लेगा, मूव दिखाएगा, पुल बैक लेगा, फिर मूव दिखाएगा। अब ये पुल बैक ले रहा है यहाँ पे। उसी के साथ साथ देखो 21 EM है, कितना अच्छा डायरेक्शन में, कितने अच्छे मूवमेंट्स के साथ में ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पे आते हैं हम 1 मंथ पे हो गया, अब 1 वीक पे, यानी कि पिछले हफ्ते, यानी कि 1 वीक में ओवरऑल क्या चला है हमारा। 1 वीक पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट एक अप डायरेक्शन में था, क्लियर कट अप डायरेक्शन में था। यहाँ पे एक चैनल, अगर हम चैनल भी बनाए यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक चैनल दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम चैनल भी बनाते हैं एक, तो एक क्लियर कट डायरेक्शन हमें यहाँ पे दिख रही है, ये देखो। अब यहाँ पे मैंने एक चैनल बना दिया, ठीक है, यहाँ पे चैनल बना दिया। चैनल बनाने से क्या दिख रहा है मुझे कि मार्केट में इसने अपर चैनल की लाइन पे रिजेक्शन लेके, यानी कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, 54,000 का राउंड नंबर भी यहाँ पे, जिसके कारण ये कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आ रही है, यानी कि इंपल्सिव वेव के बाद एक करेक्टिव वेव आना चालू हो चुकी है। अब वीकली पे हमें ये समझ में आया है। ठीक है, अब हम आते हैं 1 डे पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंट्राडे 1 डे चार्ट। ओके, 1 डे पर हमें क्या दिख रहा है, 1 डे पर हमें दिख रहा है कि मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी बट नहीं जा पाई, फिर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर से यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिली, यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करके मार्केट जो है सलंग फॉल करा यहाँ पे, यहाँ तक 21 EMA को छू के मार्केट ने, जैसे ही 21 EMA को छुआ, मार्केट ने 21 EMA से रिजेक्शन लेके एक अपसाइड की पिन बार बनाई है। और दूसरी तरफ देखो मार्केट में ट्रिपिंग कैंडल बनी है, इसने एक पिन बार बनाई, अगली कैंडल जो है रिवर्स पिन बार बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, वन डे के बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे। ठीक है, अब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट पिछले कुछ दिन थोड़ा एक जोन में फंसा हुआ था। ठीक है, एक जोन में फंसा हुआ था, उसके बाद मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम आया, फिर मार्केट ने शायद उसके अगले दिन ही वी शेप रिकवरी कर दी और एक इनसाइड कैंडल बना के क्लोजिंग दी है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें ये चीज़ समझ में आई। ये डीप डाउन एनालिसिस है दोस्तों। ठीक है, मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को सीखो और समझो। ठीक है, और ये स्ट्रेटेजी इतनी पावरफुल है ना कि आप दुनिया का कोई सा भी मार्केट उठा लो, वहाँ से पैसा बनाओगे ही बनाओगे। ठीक है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसमें साइकोलॉजी भी काम करती है, मैं पहले ही बता दूँ आपको। मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ की आपको कोई भी गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट ये स्ट्रेटेजी इतनी पावरफुल है, इतनी इतनी इम्पैक्टफुल स्ट्रेटेजी है ना, मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ इस चीज़ को। इस स्ट्रेटेजी को आप खुद भी मेरे लाइफ में देखते होंगे, मैंने सेम प्राइस एक्शन प्लस 21 EMA का यूज़ करके मैं आपको ट्रेड्स बताता हूँ, वो ट्रेड कितने सफल जाते हैं। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि मैं गारंटी नहीं देता हूँ, क्योंकि कई ऐसे ट्रेडर्स हैं, कई ऐसे रिटेल ट्रेडर्स हैं जो कि नए नए मार्केट में आए हुए हैं और उनकी साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं हुई होती है। समझ रहे हो आप? अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है ना ट्रेडिंग को लेके, तो यूँ मानना है कि आपके सामने दुनिया की कोई सी भी अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी भी ला रख देना, कोई या ना करोड़ों रुपए बनाने वाली भी स्ट्रेटेजी ला रख देना, आप नुकसान करोगे। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो आपको साइकोलॉजी बिल्डअप करना पड़ेगी। आपको वो कैसे बिल्डअप होगी, आपको मार्केट में समय बिताना पड़ेगा। ठीक है, आपको मार्केट में सिर्फ और सिर्फ समय बिताना है, तो आपकी साइकोलॉजी एक अच्छी बिल्डअप हो सकती है। तो 1 आवर पे क्या दिख रहा है दोस्तों हमें कि मार्केट कुछ समय से एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ था, एक मोमेंटम दिखा है, मार्केट ने विशेप रिकवरी करी, विशेप रिकवरी करने के बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। ठीक है, ये है जो कैंडल दिख रही है, यहाँ पे सेलर्स आए। अब यहाँ पे मार्केट ने एक यूँ मान के चलो कि बुलिश हरामी टाइप पैटर्न बना के मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे 15 मिनट, अब 15 मिनट पे क्या दिख रहा है, 15 मिनट पे क्या करेंगे ना दोस्तों, हम लेवल बनाएंगे। ठीक है, 15 मिनट पे जो है हम लेवल ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है मुझको, यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, आप में से किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हो, फिर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके पूछ सकते हो। ये देखो यहाँ पे सेलर का जोन है, बहुत अच्छा सेलर का जोन है। यहाँ पे जैसे मार्केट आया, अगले दिन मार्केट ने अच्छा खासा फॉल करा। सेकंड सेलर का जोन मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ भी आया, तब मार्केट ने फॉल करा बहुत अच्छा, और मार्केट ने फिर से यहाँ पे रीटेस्ट करने की कोशिश करी, रीटेस्ट में फेल हुआ मार्केट, मार्केट ने यहाँ पे फॉलिंग दिखा रहा है। अब रेजिस्टेंस बन गया, अब सपोर्ट बनाने की बारी है। ठीक है, यहाँ से मार्केट में बहुत ही अच्छी बाइंग आई, इसका मतलब क्या है कि ये सपोर्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो एक दूसरा सपोर्ट क्या बन सकता है हमारा, मार्केट अगर नीचे आता है तो ये हमारा जो है दूसरा सपोर्ट है, यानी कि मार्केट में यहाँ से बहुत ही अच्छी, बहुत शार्प बाइंग आई हुई थी यहाँ से। ये देखो,
यहाँ से मैंने सपोर्ट बनाया हुआ है, यहाँ से देखो मार्केट में कितनी अच्छी बाइंग आई हुई है, और 21 ईएमए को भी देखो कितना अच्छे एंगल के साथ में अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा है 21 ईएमए। ठीक है, और यहाँ पे साइडवेज मार्केट को पहचानने का भी तरीका मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब 5 मिनट में आते हैं। 5 मिनट में हो सकता है हमें कुछ और लेवल्स दिख जाए। यहाँ पे दोस्तों मुझे जो है एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है। ठीक है, ये मुझे ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, और ये 9 जुलाई के हिसाब से अगर जो है बैक टेस्टिंग करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे किस तरीके से प्राइस एक्शन प्लस 21 ईएमए स्ट्रेटेजी यूज़ होती है। तो उसके हिसाब से भी हमें जो है लेवल्स बनाने पड़ेंगे। एक जो है एक सपोर्ट का लेवल ये हैगा, और एक सेलर का जोन तो ये था ही सही, एक छोटा सा सेलर का जोन ये भी है। ठीक है, छोटा सा सेलर का जोन ये भी हैगा। ठीक है दोस्तों, मार्केटिंग डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, मार्केट साइडवेज रहा, ईएमए भी बिल्कुल सीधे सीधे था। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये हमारी हुई डिप डाउन एनालिसिस। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी डीप डाउन एनालिसिस खत्म हो चुकी है, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो थी हमने हमारी पार कर ली है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 21 ईएमए का यूज़ किस तरीके से आप कर सकते हो। आप लगाओ, मैंने आपको लगाना सिखाया 21 ईएमए किस तरीके से आप लगा सकते हो। ईएमए सर्च करो, एवरेज मूविंग एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ वहाँ पे दबा देना, फिर उसकी सेटिंग में जाके आप जो है 9 जो लिखा रहेगा लेंथ में, 9 को हटा के 21 ईएमए लगा देना। और कलर आप अपने पसंद से चूज कर सकते हो, कलर डजेंट मैटर। ओके, होप सो दोस्तों आपको एनालिसिस पसंद आ रही होगी, आपको ये स्ट्रेटेजी प्राइस एक्शन 21 ईएमए जो स्ट्रेटेजी आपको पसंद आ रही होगी। ठीक है, सो दोस्तों देखो, अब यहाँ से 20, अब ये 9 जुलाई इसका मार्केट है, 9:15 की कैंडल है। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग करी, ओपनिंग करने के बाद में मार्केट ऊपर तक गया। ठीक है, मार्केट ने हाई लगाया, डे हाई लगाया और डे लो लगाया। ठीक है, अब मार्केट में आप यूं देखो कि जब भी एक मोमेंटम दिखेगा हमें, अब इतनी बड़ी जो कैंडल बनी, इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद में दोस्तों, जब भी कोई भी कैंडल इस कैंडल के ऊपर निकलती है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ऊपर जाए, या फिर नीचे जाती है तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि नीचे जाए। ठीक है, अब मार्केट देखो यहाँ पे किस तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है। मार्केट पूरा साइडवेज है, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है पूरा मार्केट साइडवेज था। ये देखो, ये जो आपको पूरा मार्केट दिख रहा है, ये पूरा मार्केट ही साइडवेज था, तो यहाँ तक का हमें नहीं देखना है। अब आप 21 ईएमए का यूज़ करके मार्केट साइडवेज था ये किस तरीके से पता कर सकते हो। ये देखो दोस्तों कि 21 ईएमए जब भी कोई एंगल बनाना छोड़ दे, देखो जैसे कि मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे फॉल कर रहा है, देखो 21 ईएमए भी आपको दिख रहा है। हाँ, 1 मिनट में आपको जो है ये हटा के बताता हूँ। ठीक है, कैंडल्स कैसे हटेंगी, चलो आप ऐसे समझो। अब यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, इसको मैं थोड़ी डार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो, होप्स आपको ये 21 ईएमए दिख रहा होगा। ये 21 ईएमए में देखो एक सर्टेन एंगल है। ठीक है, ये लाइन से एक सर्टेन एंगल है यहाँ पे, इसके पास में एक एंगल बना के मार्केट में 21 ईएमए जो है फॉल कर रहा है। तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको उठा दूँ। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है ना दोस्तों हमें, कि इतने इतने जोन में ये ईएमए बिल्कुल ही सीधा सीधा चल रहा है, यानी इसमें कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा हमें। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि मार्केट में, इसका मतलब है कि मार्केट में एक साइडवेज जोन चल रहा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं मार्केट में, ये 3 बजे का टाइम है, अब ये 10 जुलाई की कैंडल है। ठीक है, अब ये 10 जुलाई की कैंडल है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अब जैसे 10 जुलाई की कैंडल है तो हमें ये जो कैंडल हुई, कैंडल बनने दी हमने, कैंडल फॉर्मेशन होने दिया, अभी 21 ईएमए तक आई कैंडल। या ये देखो 21 ईएमए भी एक एंगल आ चुका है, 21 ईएमए भी फॉल कर रहा है इसके साथ में। इसका मतलब क्या है कि हमें जो है पुट साइड का जो है स्कैल्प का ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश करी इसने, बट यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए यहाँ पे आके। ठीक है, ये देखो, अब ये चीज़ कैसे पता पड़ी मुझे कि मार्केट ने एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई, बट यहाँ पे ऊपर से इसको रिजेक्शन फेस करना पड़ी। दूसरी कैंडल एक अच्छी बुलिश कैंडल बन सकती थी, बट इसने 21 ईएमए के अंदर थी कैंडल, और प्लस सेम वही जोन से इसने भी रिजेक्शन ली, और अगली कैंडल इसने रेड बना दी। ठीक है, यानी डोजी की अगली कैंडल भी रेड बनी, कैंडल भी अच्छी खासी बुलिश बियरिश कैंडल बना दी, यानी बियरिश कैंडल ने इस बुलिश कैंडल के वॉल्यूम को ब्रेकआउट कर दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको
अब आपको ट्रेड किस हिसाब से देखना है कि 21 ईएमए के अंदर अंदर देखो, 21 ईएमए के नीचे जो जब भी मार्केट चल रहा है तो समझ लेना पुट साइड पे आपको ट्रेड बनाना है, और 21 ईएमए के ऊपर जब भी मार्केट चले तो समझ लेना आपको जो है कॉल साइड का ट्रेड बनाना है। ठीक है, अब मैं आपको पुट साइड का ट्रेड कहाँ बनता, मैं आपको बता देता हूँ, पोजिशन बना के बताता हूँ आपको। ठीक है, ये कैंडल जो है, ये कैंडल ने फॉर्मेशन दिखाया, इस जोन पे जो है हमारा ट्रेड बनता, प्रीवियस कैंडल का जो है हमारा हाई होता, प्रीवियस कैंडल का हाई का जो है हमारा एसएल होता, और 1:2 या 1:3 के हिसाब से जो है हमारा टारगेट। ठीक है, ये 1:2 के हिसाब से लेते हैं, जैसे 85 का है तो 170 का भी लगाते हैं अपन, तो हमारा जो है यहाँ पे टारगेट इजीली अचीव हो गया। यहाँ पे देखो कितना प्यारा स्केल का पॉइंट है, 1:2 के हिसाब से आपको मिल गया। ठीक है, प्रीमियम के चार्ट पे तो आपको और अच्छा मिलता है। अब यहाँ पे देखो एक स्केल मिला, कैसे मिला, प्राइजेशन का यूज़ करा हमने। प्राइजेशन का यूज़ किस तरीके से करा हमने, पहले तो डिप डाउन एनालिसिस करी, दूसरी हमने कैंडल स्टिक्स रिएक्शन समझी, तीसरा जो है हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन बना दिए थे। ठीक है, इससे हमें क्लियर हो गया ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, तो ये सपोर्ट के जोन को अच्छे से ब्रेक करने वाला था ये, वो छोटा सा एसएल था हमारा। ठीक है, ये प्रीमियम के चार्ट पे और कम एसएल होता है, 85 पॉइंट से तो आपको स्पोर्ट के चार्ट पे दिख रहा है, और आपको जो टारगेट 170 दिख रहा है स्पोर्ट पे दिख रहा है। बाकी ये चीज़ आपको अप्लाई करनी ट्रेड लेने के टाइम पे प्रीमियम के चार्ट पे। ठीक है, ध्यान रखना। होप्स आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब यहाँ पे देखो मार्केट फॉल करा, फॉल करने के बाद में यहाँ पे हमारा एक स्कैल्प निकला स्पोर्ट के चार्ट पे। अब उसके बाद में क्या है कि मार्केट में कब ये साइडवेज का मोमेंटम दिखाना चालू हो गया। अभी साइडवेज का मोमेंटम किस तरीके से हमें पता पड़ रहा है, सॉरी दोस्तों, सो दोस्तों मार्केट यहाँ पे फॉल करा, फॉल करने के बाद में मार्केट का मोमेंटम क्या हो गया, साइडवेज हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक का जो है मार्केट साइडवेज ही हो गया। यहाँ पे किस तरीके से पता पड़ा है, पहली बात तो प्राइजेशन था, यहाँ पे मार्केट उसका सपोर्ट पे चलते जा रहा है। ठीक है, +21 ईएमए जो है, ये 21 ईएमए एकदम सीधे सीधे चलता आ रहा है, इसमें ना कोई एंगल है ना कोई मूवमेंट है। 21 ईएमए में अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो उसका मतलब ये कि मार्केट बहुत गंदी डायरेक्शन में चल रहा है। अभी 11 जुलाई 9:15 की कैंडल है। ठीक है, इसका जो मैं आपको प्रीमियम का चार्ट बता सकता हूँ, क्योंकि इसका प्रीमियम का चार्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखना बड़े आराम से इस वीडियो को देखो। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा स्लो वीडियो लग रहा तो 1.25x करके देखना, 1.5 मत करना, 1.25x करके देख सकते हो, ताकि आपको समझ में तो आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया, अप साइड का दिखाने वाला था, बड़ा सा कुछ भी नहीं हुआ, और मार्केट ने जो दो बुलिश कैंडल थी, इन दो बुलिश कैंडल के वॉल्यूम को ब्रेकआउट करके एक रेड कैंडल बना दी इसने। ठीक है, आपको मैं ट्रेड लेने का भी तरीका बता रहा हूँ, प्लस यहाँ पे जो है 21 ईएमए ने भी एक डाउन साइड की मोमेंटम दिखाना चालू कर दी है। इस कैंडल की क्लोजिंग होने देंगे, ये कैंडल पे जो है हम ट्रेड पंच कर, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं, 52,100 की चल रही थी यहाँ पे, तो वो एड करते हैं 52,100, चलो 200 ही रहने देते, यही रहने देते हैं, अच्छी चल रही है अभी। एक मिनट कॉल आएगा, 100, ये दोस्तों ये पुट का अब एड हुआ आगे, 11 जुलाई 10:15 से अपने को देखना है। ठीक है, कैंडल 11 जुलाई 10:15, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अब 10-15 की कैंडल हमें क्या देखनी है। अब मैं आपको यहाँ पे लेने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, किस तरीके से आप ट्रेड बनाओगे प्रीमियम के चार्ट पे वो बता रहा हूँ, और इस वीडियो में मैंने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई वो मैं आपको एंड में पॉइंट्स के रूप में बताऊंगा। ठीक है, आप इस वीडियो को अगर मिस कर दोगे तो आपका ही नुकसान है, आपको इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, इसकी इज्जत करो। ठीक है, उससे सीखो, सीधी सी बात है दोस्तों। देखो अब हमें यहाँ पे क्या है, एक अच्छी बेरिश कैंडल बनी,
अच्छी बीरिश कैंडल ने 21 ईएमए को भी क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दी है, प्लस ये इसके रेजिस्टेंस लेवल से भी आई है, और इसने जो है ये बुलिश कैंडल के वॉल्यूम को भी ब्रेकआउट करके नीचे क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब है कि मार्केट का मोमेंटम हमें क्लियर कट डाउन साइड का दिखने वाला है। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट में 10-10 तक हमें मूवमेंट होता हुआ दिखा, ठीक है। ये हमने एक जोन बनाया प्रीमियम के चार्ट पे, हमें सेम प्रीमियम के चार्ट पे प्रोजेक्शन का यूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से हमें ट्रेड देखना है, देखो 10-10, 10-12 ये कैंडल की क्लोजिंग हुई, ठीक है। अब 10-11 से ये देखो दोस्तों, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है ना हमें, ये जो लेवल है ना, ये जो कैंडल दिख रही है, ये कैंडल कब, ये कैंडल का जो है हाई ब्रेक होना जरूरी था, क्योंकि ये सेलर की कैंडल है यहाँ तक की, और यहाँ तक की जो सेलर की कैंडल है इसमें क्या है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ये यानी इसका मतलब क्या है कि इसमें कैंडल्स अच्छी बनी हुई है, कैंडल अच्छी बनी है, इसका मतलब क्या है कि ये अच्छी बेरिश कैंडल है दोनों, और इनमें वॉल्यूम अच्छा ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इन दोनों का टूटना जरूरी है। जैसे ही इस कैंडल के ऊपर किसी ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी, वहाँ पे उसके अगली कैंडल पे हमारा ट्रेड पंच हो जाएगा प्रीवियस कैंडल का के लो का एसएल लगा के। क्या बोल रहा हूँ, देखो प्रैक्टिकली देखो, ये जो है इस कैंडल के ऊपर किस कैंडल ने क्लोजिंग दी, भैया इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। हमें पूरी क्लोजिंग का वेट करना है, याद रखना दोस्तों। ऐसा नहीं कि मार्केट इस कैंडल के ऊपर निकल के तो हमें ट्रेड ले लेना, नहीं, आपको फेक भी मिल जाएगा कई बार। आपको जो क्लोजिंग का वेट करना है, जैसी क्लोजिंग हुई इस पे, इस कैंडल पे आपको ट्रेड लेना है, और प्रीवियस कैंडल के लो का जो है आपको एसएल रखना है। कितना छोटा एसएल है, 25 पॉइंट का एसएल है मात्र, और आपको जो है ये देखो कितना प्यारा मोमेंटम, मतलब वन गो में। तो आपको टारगेट कैसे रखना होता है दोस्तों, ये 60 पॉइंट का टारगेट कैसे रखना होता है, प्रीवियस स्विंग हाई जो भी होता है, जैसे ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है 70 पॉइंट जो है हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ये कैप्चर वन गो में जो है कैप्चर हुआ हमारा, ये देखो, यानी 25 पॉइंट आपका जो है छोटा सा एसएल था, और 70 पॉइंट्स यानी कि अराउंड यू मान लीजिए 1:3 का ट्रेड स्कैल्पिंग में आपको बता रहा हूँ, इतना प्यारे पॉइंट आपके कैप्चर हो गए। समझ रहे हो आप, ये मैंने रियलिटी में खुद से ट्रेड करके मैंने करे थे, मेरे को याद है 11 जुलाई के दिन मैंने खुद से ट्रेड करके अच्छे करे थे, यहाँ पे 60-70 पॉइंट समथिंग लिए थे मैंने भी, ठीक है। सेम ये स्ट्रेटेजी का यूज़ करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रीमियम के चार्ट पे भी आप जो है 21 ईएमए लगा देना, तो इस तरीके से दिखेगा। अब 21 ईएमए का हिसाब से आपको बताता हूँ क्यों मैंने इन दो कैंडल्स को बोला। ये जो दो कैंडल्स है इनमें बियरिशनेस है, इनमें वॉल्यूम ज़्यादा है। अब जो है ना 21 ईएमए के ऊपर गेप अप करके मार्केट ने ओपनिंग कर दी कैंडल की, क्लियर हो गया बिल्कुल ही कि यार मार्केट अब इसको ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे देगा। अब हमने क्लोजिंग का वेट करा, अगली कैंडल पे हमने ट्रेड पंच करा, 21 ईएमए के नीचे हमारा जो है एसएल लगा, प्लस और एसएल कितना अच्छा था कि ये कैंडल के लो पे भी एसएल लगा, 21 ईएमए के भी नीचे एसएल लगा, ठीक है। देख रहे हो आप प्राइजेशन की पावर, 21 ईएमए की पावर, कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का फ्यूजन कितना बढ़िया तरीके से काम करता है मार्केट में। अब यहाँ पे देखो 70 पॉइंट जो है 1:2 या 1:3 का टारगेट हमारा कैप्चर हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे फॉल करा, यहाँ पे इसने वो लेना चालू कर दिया, मार्केट ने पुल बैक। अब देखो मार्केट जब भी पुल बैक लेता है ना दोस्तों, अगर इसको निकलना होता तो यहाँ से मार्केट ऊपर निकल तो 21 ईएमए की डायरेक्शन भी मुड़ जाती, बट यहाँ पे क्या हुआ 21 ईएमए की डायरेक्शन नहीं मुड़ी। प्लस मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, वही सेम चीज़ कि मार्केट ने एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई, बट दूसरी कैंडल में मार्केट की कैंडल डगमगा गई। इसने ऊपर से रिजेक्शन ली, जहाँ से ये वाली कैंडल नहीं ली थी, और जहाँ से इस कैंडल पे रिजेक्शन आई, और मार्केट ने क्या करना कि एक अच्छी बेरिश कैंडल बना दी यहाँ पे, ठीक है। अब अच्छी जब भी बेरिश कैंडल बनी मार्केट ने, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड लेना बनता ही है। तो हम अब यहाँ पे जो है हम ट्रेड बंच करेंगे। अब ये कैंडल कौन सी, 10:45 की, वही 10:45 वाली कैंडल है। यहाँ पे जो है स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाएगी, स्ट्राइक प्राइस चेंज करते हैं यहाँ पे 51,800 का पुट, 51,800 का पुट। ये 11 जुलाई 10:45 की कैंडल, ग्यारह जुलाई 10:45 वाली कैंडल है वो, ठीक है। यानी कि 10:45 से जो है इस कैंडल की जो शुरुआत हुई। अब देखो, अब प्रीमियम के चार्ट पे हमें जो है जोन बनाना है,
एक जोन ये हैगा सपोर्ट का जोन, है सपोर्ट से जोन के से उठ के मार्केट ऊपर जा रहा था उस वक्त, ठीक है। अब देखो ये जो कैंडल है, इस कैंडल की जस्ट बाद हमारा जो है टारगेट एंट्री जो है हमारी पंच हुई 10:45 पे। अब यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट पे किस हिसाब से देखेंगे, आपको यहाँ पे हेवी बेरिश कैंडल कौन सी दिख रही है सपोर्ट के जोन पे, ये 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 तो डोजी है। हेवी बेरिश कैंडल जो है ना वो ये हैगी, क्योंकि इसको जो है ऊपर से रिजेक्शन मिली, ऊपर से रिजेक्शन मिलने के बाद में इसने मार्केट में नीचे क्लोजिंग करी सपोर्ट पे। तो ये हमारे लिए हेवी बेरिश कैंडल है। जब भी इस हेवी बेरिश कैंडल का हाई टूटेगा, यानी कि इसका वॉल्यूम जब भी ब्रेकआउट होगा और कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देगी इसके, तब हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे, ठीक है, एक डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। ये पुट का चार्ट है तो यहाँ पे हम अप साइड का पोजिशन बनाएंगे। ये देखो दोस्तों, ये सी कैंडल वही प्रीवियस कैंडल का लो का जो है हमारा एसएल रहेगा। कितना छोटा सा एसएल है, मतलब देख रहे हो आप, मात्र आपको प्राइसिंग का यूज़ करना है। और यानी 11 पॉइंट का है तो 33 पॉइंट जो है हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ये देखो दोस्तों, 1 गो में इसने 1:3 का टारगेट जो है हमारा दे दिया यहाँ पे भी, और प्रीवियस स्विंग का हाई के हिसाब से भी टारगेट लगा हुआ था हमारा। सो देख रहे हो आप, प्राइजेशन प्लस 21 ईएमए को अगर आप मिलाते हो तो कितने प्यारे तरीके से आपके पॉइंट्स कैप्चर होते हैं छोटे से एसएल पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यूज़ करके मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम फिर से दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो है हमारा कॉल साइड का बना होगा 110%, 51,900 का जो है हम कॉल एड करते हैं यहाँ पे। 51,900 का जो है हमने कॉल एड करा है यहाँ पे। ये टाइम हो रहा है 11 जुलाई 13:45, यानी 1:45 पे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन मिला हुआ है, ठीक है, एक सपोर्ट का जोन है। मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन करा थोड़ी देर। अब यहाँ पे हमें क्या है कि ट्रेड बनाना है, क्योंकि क्यों ट्रेड बनाना है, क्योंकि ये प्रीवियस इसके चार्ट पे मार्केट ने स्पोर्ट के चार्ट पे मार्केट ने रेड कैंडल के वॉल्यूम को ब्रेकआउट करके एक ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे जो है 13:45 के समथिंग जो है हमारा ट्रेड बंच होता। वो ट्रेड कहाँ था, वो यहाँ था ट्रेड वाला, ठीक है। अब प्रीमियम के चार्ट पे किस तरीके से देखते हैं हम, कि जो बियरिश कैंडल है, ये बियरिश कैंडल है, अच्छी बियरिश कैंडल, इस बियरिश कैंडल के ऊपर क्लोजिंग किसने दी है, भैया इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, तो हम ट्रेड कर लेंगे यहाँ पे लेंगे, ठीक है। ये इस कैंडल पे, वेट अ मिनट, ये इस कैंडल पे हमारा ट्रेड पंच हुआ। प्रीवियस कैंडल के लो का जो है हमारा टारगेट लगा, मात्र 7 पॉइंट का टारगेट है। हम अचीव कितना करेंगे, प्रीवियस कैंडल के प्रीवियस स्विंग के हाई जितना, ये प्रीवियस स्विंग के हाई का टारगेट कितना हो गया, 27 पॉइंट्स, ठीक है। ये देखो दोस्तों, कितना छोटा सा चलता है, यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो कि जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आप छोटे से एसएल का यूज़ करके आप बड़े बड़े टारगेट ले सकते हो। 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 तक जाता है, ठीक है टारगेट। अगर आप होल्ड भी करते हो तो देखो कितना बड़ा मोमेंटम मिला है आपको, ठीक है। तो दोस्तों देखो, उसी उसी तरीके से मार्केट मोमेंटम कर रहा है। आपको क्या करना है, अब देखो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, आधा घंटे का वीडियो हो गया स्ट्रेटेजी के ऊपर, ठीक है। मैं आपको एक फाइनल चीज़ बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं ताकि यहाँ पे लिख के आपको बता सकूँ मैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले डीप डाउन एनालिसिस करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको 21 ईएमए लगाना है। आपके स्पोर्ट के चार्ट में भी लगाना है, आपके वो प्रीमियम के चार्ट पे, दोनों पे लगाना है आपको 21 ईएमए। तीसरा आपको क्या करना है कि आपको कैंडल्स बिहेवियर, आपको जो कैंडल्स का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है लाइव ट्रेडिंग के दौरान, ठीक है। फिर आपको जो है प्रीमियम के चार्ट पे जाके प्राइजेक्शन बनाना है और वहाँ पे जो है ट्रेड ले लेना है। समझ रहे हो, छोटे से एसएल के साथ में आपको जो है ट्रेड ले लेना है।
ये हमारा सेटअप है। डिप डाउन एनालिसिस करना है, पहले 21 ईएमए लगाना है, फिर कैंडल्स का बिहेवियर हमें देखना है। ठीक है, डिप डाउन एनालिसिस में आप सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सब बना लोगे, यानी कि आप बड़े लेवल पे जो प्राइजेक्शन होता है वो आप बना लोगे। फिर 21 ईएमए कैंडल स्टिक्स का बिहेवियर आपको देखना है लाइव मार्केट में किस तरीके से मूव कर रही है। फिर आपको जो है प्रीमियम के चार्ट पे जाके वहाँ पे प्राइजेक्शन बनाना है आपको। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जहाँ भी बन रहा है आपको वो बनाना है। फिर आपको जो है ट्रेड छोटे से सेल के साथ में, जैसा कि आपको बताया मैंने, वहाँ पे पंच कर देना है। ठीक है दोस्तों, होप सो आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई है। मतलब ये ऐसी स्ट्रेटेजी है ना दोस्तों, ये इतनी बढ़िया, इतनी प्यारी स्ट्रेटेजी है ना कि इसके थ्रू मैंने कई पैसे बनाए। मतलब मैंने क्रिप्टो मार्केट से ही पैसे बनाए हैं, मैंने इंडियन मार्केट से भी पैसे बनाए हैं, यूँ समझो आप, प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाया है। एसएल भी दिया, ऐसा नहीं बोलूँ कि एसएल आपका नहीं कटेगा, आपका एसएल कटेगा, यानी छोटा सा एसएल कटेगा। आपने देखा, आपको मैंने बिल्कुल लाइव दिखा दिया करके, यार देखो आपका 7 पॉइंट का एसएल, 10 पॉइंट का एसएल, मैक्सिमम 25 पॉइंट का एसएल लगेगा आपको। बहुत छोटा सा एसएल होता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। दूसरे लोगों ने बैंक निफ्टी में जो है 40, 50, 60 पॉइंट का एसएल देते हुए देखे मैंने, और उनका पैसा गया, 110% गया उनकी रॉन्ग एनालिसिस के कारण। इसलिए मैंने आपको डीप एनालिसिस भी बताई है, डीप डाउन एनालिसिस भी बताई है। अब मैं आपको पॉइंट्स के रूप में आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या करा सबसे पहले हमने। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है डीप डाउन एनालिसिस करनी है मार्केट की। ठीक है, फिर आपको जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन जो है आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा आपको करना है, क्या करना है, स्पॉट के चार्ट पे आपको कैंडल्स रिएक्शन, वही कैंडल्स बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। ठीक है, चौथा क्या है आपका, आपको जो है प्रीमियम का चार्ट ओपन करके उसमें प्राइस एक्शन ड्रॉ करना है। ड्रॉ ड्रॉ प्रीमियम चार्ट प्राइस एक्शन। ठीक है, आपको पांचवी चीज़ क्या करनी है, आपको जो है 21 ईएमए इंडिकेटर दोनों साइड लगा देना है आपको, 21 ईएमए इंडिकेटर। ठीक है, अब दोस्तों आपको क्या करना है कि प्रीमियम के चार्ट पे जाके ये देखो, इंपॉर्टेंट ये 5 चीज़ें आएगी। ठीक है, डीप डाउन एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड एंड ड्रॉ करना है। फिर आपको फिर कैंडल स्टिक्स का रिएक्शन आपको जो है ऑब्जर्व करना है, और प्रीमियम के चार्ट पर आपको जो है प्राइजेक्शन ड्रॉ कर लेना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी बनता है वो ड्रॉ कर लेना है। फिर आपको जो 21 ईएमए इंडिकेटर जो होता है वो आपको लगा लेना है। 21 ईएमए भी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से यूज़ होता है वो। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार और अच्छे से। ठीक है दोस्तों, ये देखो, वेट अ मिनट दोस्तों, वेट अ मिनट। यहाँ पे देखो, ये हमारा 21 ईएमए आएगा। ठीक है, 21 ईएमए एक सर्टेन एंगल बना के, जैसे मान लो ये अपसाइड पे जा रहा है, ये 21 ईएमए हैगा हमारा। ठीक है, 21 ईएमए सर्टेन एंगल बना के ऊपर जा रहा है, ये बेस है हमारा। मान लो एक सीधी लाइन है हमारी, वो सीधी लाइन से मार्केट एक एंगल बना के ऊपर जा रहा है 21 ईएमए, और सारी कैंडल्स जो है वो इस 21 ईएमए के ऊपर ही है। ठीक है, इस 21 ईएमए के ऊपर ही ये सारी कैंडल्स जो है बन रही है। तो हमें क्या है, क्या डायरेक्शन मिल रही है कि हमें जो है अप डायरेक्शन के ही ट्रेड लेना है। ठीक है, सेम एज फॉर डाउन साइड, ये हमारी बेस लाइन है, ये जो है 21 ईएमए नीचे आ रहा है एक सर्टेन एंगल बना के, और कैंडल्स जो है सारी 21 ईएमए के जो है नीचे चल रही है। ठीक है, अब हमें क्या पता पड़ रहा है इसमें कि हमें जो है डाउन, यानी कि डाउन साइड के लिए ही ट्रेड फाइंड आउट करने हैं, और वो ट्रेड किस तरीके से फाइंड आउट होंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये देखो ट्रेड किस तरीके से आइडेंटिफाई होंगे। ट्रेड किस तरीके से आइडेंटिफाई होंगे, आपको प्रीमियम के चार्ट पे जाके वॉल्यूम ब्रेकआउट देखना है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ मैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ये देखो, ऑब्जर्व
वॉल्यूम ब्रेकआउट ऑन। अब जैसे कि आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, ठीक है, आप बायर हो, तो आपको क्या देखना है, आप तो कॉल या पुट लोगे, आपकी पोजीशन बनेगी अप साइड की बनेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो भी रेड कैंडल बनेगी, जैसे भी रेड कैंडल बने, देखो यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको करके, आपको दिखाई देता हूँ मैं, ठीक है। एक मिनट इसको हटा दो। ये देखो अभी 21 EMA है, ये चल रहा है। थोड़ा इसको ऐसे बनाते हैं ताकि आपको भी क्लियर हो। ये 21 EMA चल रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये बन रही है, ये एक रेड कैंडल बनी दोस्तों हमारी, ठीक है, 21 EMA ये रेड कैंडल बनी। अब जब भी इस रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल, इस रेड कैंडल के हाई को जब भी एक ग्रीन कैंडल जो है ब्रेकआउट दे दे, वो कैसा होगा, वो देखो आपको बताता हूँ मैं। ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल का हाई यही है, इस रेड कैंडल के हाई को ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, क्लोजिंग ऊपर दे दी यहाँ पे इसने। अब क्या होगा, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं मार्केट के कि आपको जो है यहाँ से देखो अपसाइड का मोमेंटम ऐसे दिखाते रहे, ये सब साइड का मोमेंटम दिखाते रहे, और आपका जो है प्रॉफिट यहाँ पे बनता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये वॉल्यूम ब्रेकआउट वाली चीज़ समझ में ही, आपको जो है प्रीमियम के चार्ट पे जाकर इस चीज़ को देखना है, ठीक है। सो होप सो दोस्तों आपको ये चीज़ें, ये एनालिसिस जो है पसंद आई होगी, ठीक है। ये यूँ मान के चलो कि एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज़ में, प्लस ये चीज़ मैंने खुद ने बनाई है, ये चीज़ मैंने किसी से नहीं सीखी। प्राइज एक्शन जो है मैंने कई किताबें पढ़ी है, यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस भी देखे, मैंने वहाँ से सीखे, मतलब मैंने समय अच्छा खासा दिया, मार्केट में पैसा भी लगाया, और मैंने पैसा गंवाया भी सही, उसके बाद में ये सब चीज़ें सीख के मैंने पैसा बनाया भी सही, ठीक है। 21 EM है आपका, क्रिप्टो में, फॉरेक्स में हर जगह काम आता है, इंडियन मार्केट में भी काम आता है, प्राइज एक्शन आपका हर जगह काम आता है। आप इस चीज़ को सीख लो, आप इस चीज़ को समझ लो, आप हर जगह पैसा बनाओगे ही बनाओगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, ये स्ट्रेटेजी है, सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, मेरी खुद की पर्सनल स्ट्रेटेजी है। मैंने सोचा कि यार मैं इतने दिन से लाइव कर रहा था, बनाना चाहिए, आप सभी को भी ये सब चीज़ें समझाना चाहिए, तो मैंने बनाई और मैंने समझाई, और कई सारे लोगों की क्वेरी भी आ रही थी इंस्टाग्राम पे मेरे पास में कि सर आप अपनी स्ट्रेटेजी बताओ, आप बड़ा अच्छा बताते हो, तो मैंने सोचा यार मैंने सही में लोगों को ज़रूरत है, मेरे लिए कोई नहीं था बताने वाला, बट मैं आप सबके लिए हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई है, आप इसको जो है खुद से बैक टेस्ट करके देखना, मैंने आपको बैक टेस्ट करके भी 2-3 ट्रेड निकाल के बता दिए, कितने अच्छे ट्रेड्स थे छोटे से एसएल पे। सो दोस्तों इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना दोस्तों। और दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे करके उसको जाके ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं आपको ऐसी एनालिसिस शेयर कर सकूं, और जो भी मैं लाइव आता हूं या फिर कोई वीडियो अपलोड करता हूं, आपको वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक मिल जाए, ठीक है, सबसे पहले आपको वहाँ पे लिंक मिल जाया करे। सो दोस्तों होप्स आपको पसंद आई होगी, आप इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमारी दो ट्रेडर्स कोड कम्युनिटी बड़ी हो। तो दोस्तों मिलते हैं, बाय। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और आप किसी और चीज़ पे वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है, बाय।